Hey guys, welcome back. आज हम बात करेंगे एक ब्लैक कॉमेडी मूवी हैप्पी डेथ डे के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। तेरेसा एक पार्टी के बाद अपने क्लासमेट काटा के रूम में उठती है। उस दिन उसका बर्थडे होता है। ये खोई खोई सी अपने रूम में जा रही होती है और यहाँ हम देखते हैं कि ये बहुत ही अकड़ू सी है और बहुत खराब से बात करती होती है सबसे और सबको चूतिया समझती होती है। ये अपने बाप तब से बात नहीं करती होती क्योंकि उसे लगता है कि उसके बाप की वजह से उसकी माँ की मौत हुई होती है। इसके रूम में इसकी रूममेट लॉरी इसे एक कपकेक देती है इसके बर्थडे के लिए, जो कि थेरेसा फेंक देती है। थेरेसा अपनी चीयरलीडर दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है और कार्टर आता है इसे इसका नेकलेस वापस करने के लिए, लेकिन कार्टर को वो इग्नोर कर देती है क्योंकि कार्टर कॉलेज का नर्ड होता है। अभी अपने प्रोफेसर ग्रेगोरी से मिलने जाती है जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा है और ये गंदे काम करने शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने में ग्रेगोरी की वाइफ आ जाती है और ये एक्टिंग करने लगते हैं। उसी रात को तेरेसा एक पार्टी में जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखता है तो वो उसके पास जाती है तो एक बंदा पीछे से आके उसे मार देता है। लेकिन वो फिर से अपने बर्थडे के दिन कार्टर के रूम में उठती है तो उसे जो बड़ा अजीब लगता है कि ये सब तो पहले भी हो चुका है, तो फिर हर चीज़ दोबारा होने लगती है। तो ये रात को इस बार दूसरे रास्ते से पार्टी की तरफ जाती है, लेकिन फिर से वो किलर आके उसे मार देता है और ये फिर से कार्टर के बेड में उठती है। तो इसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। तो ये अपने आप को रूम में बंद कर लेती है ताकि दोबारा न मरे, लेकिन किलर इसी के रूम में छुपा होता है और उसे फिर से मार देता है। अब तीसरी बार फिर से कार्टर के बेड में उठने के बाद ये सब चीज़ें थेरेसा कार्टर को बताती है। वो बोलता है अगर ऐसा है तो इसी टाइम लूप के थ्रू अपने किलर को ढूंढने की कोशिश कर। ये कोशिश करती है किलर को ढूंढने की, लेकिन वो किलर बार बार उसे मार देता होता है और ये बार बार कार्टर के बेड में उठती होती है अपने बर्थडे के दिन। ये टाइम लूप में बार बार उठने से ये पागल सी हो जाती है और इस बार कार्टर के रूम से बाहर निकलते ही ये बेहोश हो जाती है और उसको कैंपस के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो ये देखती है कि पुराने डेथ्स के वुंड्स इसकी बॉडी पे अभी भी हैं, मतलब ये जिंदा तो हो जाती है लेकिन इसकी बॉडी पे वो वुंड्स बाद में भी रहते हैं। इसका किलर फिर से हॉस्पिटल में भी आ जाता है तो ये ग्रेगोरी की गाड़ी लेके भागती है, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ के मार ही देता है। ये फिर से आ जाती है कार्टर के बेड पे। अब एक कार्टर को आगे होने वाली चीजें बताती है तो कार्टर को समझ आता है कि कुछ तो सीन चल रहा है। अब ये दोनों न्यूज देख रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि एक किलर जॉन को कैंपस के हॉस्पिटल में ही रखा हुआ है। तो तेरेसा मान जाती है कि यही उसका किलर है क्योंकि वो एक सीरियल किलर ही होता है। तो ये हॉस्पिटल जाती है जॉन को मारने के लिए। तो जॉन इसे फिर से मारने ही वाला होता है लेकिन कार्टर इसे बचा लेता है और खुद मर जाता है। तो तेरेसा जॉन से भागती है और छुप जाती है। तो जॉन इसके पीछे आता है लेकिन तेरेसा इसे डंडा मार के बेहोश कर देती है। वो उसे मारने ही वाली होती है लेकिन वो सोचती है कि ऐसे कार्टर मरा ही रह जाएगा, तो वो खुद सुसाइड कर लेती है और फिर से कार्टर के बेड में उठती है और कार्टर भी जिंदा होता है। इस बार लेकिन उठने के बाद ये अपने बाप से और कार्टर से बहुत अच्छे से बात करती है क्योंकि इसे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अकड़ में रहती है और ये ग्रेगोरी से भी कट्टी कर लेती है। उसी रात को ये हॉस्पिटल में जाके जॉन को भी मार देती है और अब आराम से बैठ के वो स्टार्टिंग वाला लॉरी का दिया वो कपकेक खाती है और ये फिर से कार्टर के बेड में उठती है। तो इसकी तो बत्ती ही गुल हो जाती है कि मैं जो अब क्या हो रहा है ये। अब ये डर के अपने रूम में भाग जाती है और लॉरी उसे फिर से वो कपकेक देती है। तो इसे समझ आता है कि लास्ट वाला जो टाइम लूप था एक लौता वही था जिसमें उसने कपकेक खाया था, मतलब कपकेक में जहर है। तो वो कपकेक खाने से मना कर देती है और वो सब चीज़ें लॉरी को बताती है। तो लॉरी बोलती है कि उसने अपनी नर्स वाली जॉब यूज़ करके जॉन को बनाया था थेरेसा के सामने किलर और वही उसे बार बार मार रही थी क्योंकि लॉरी का चक्कर भी ग्रेगोरी के साथ चल रहा था। लेकिन ग्रेगोरी को थेरेसा ज़्यादा पसंद थी। बताओ कितनी बहन की लॉरी है लॉरी। अब एक कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं और तेरेसा लॉरी के मुंह में वही कपकेक घुसा के उसे सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक देती है और लॉरी नीचे गिरते ही मर जाती है। अब एक रेस्टोरेंट में कार्टर और थेरेसा बैठे होते हैं और ये सब कुछ याद कर रहे होते हैं और कार्टर जाते जाते थेरेसा को उसके वहां रुकने के लिए इनवाइट करता है। अब अगले दिन थेरेसा फिर से उठती है कार्टर के रूम में ऑब्वियसली, तो सब कुछ सेम वैसा ही होने लगता है। तो वो और पगला जाती है। तो कार्टर बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये सच में नेक्स्ट डे ही है। तो थेरेसा और कार्टर हंसते हुए किस कर लेते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। So thank you so much guys for being patient with me. Do subscribe the channel and I hope you hear me in my next one.